हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोटीन। आप इस इमेज के अंदर देख रहे होंगे प्लांट प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन जो प्रोटीन हमें प्लांट से मिलता है उसको बोलते हैं प्लांट प्रोटीन। एक होता है एनिमल प्रोटीन, यह है जिसे हम बोलते हैं एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा? एनिमल के मीट से मिलेगा, यानी कि जो हमें मीट से मिलता है उसको बोलते हैं एनिमल प्रोटीन। अब हमें प्लांट प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है? ये क्या है हमारी? ब्रोकली, पालक, ड्राई नट्स, ड्राई नट्स, ये पालक, चने, मटर, तो जितने भी हमारे ये हैं अखरोट वगैरह की गिरी जो भी है, इस सब से हमें प्रोटीन मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन इंपॉर्टेंट क्यों है और प्रोटीन के मेन क्लासिफिकेशन कौन से हैं। स्ट्रक्चर के बेस पे प्रोटीन को क्वालिफाई किया गया है, कंपोजिशन के बेस पे प्रोटीन को क्वालिफाई किया गया है। स्ट्रक्चर के बेस पे फाइबरस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन और इंटरमीडिएट प्रोटीन। फाइबर मतलब जो फाइबर की फॉर्म में है, ग्लोबुलस ग्लोबुलर की फॉर्म में, और बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन सिंपल प्रोटीन एंड कंजुगेट प्रोटीन। अब सिंपल प्रोटीन के अंदर कौन से आते हैं? एल्बुलिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन और स्क्लेरो प्रोटीन। कंजुगेट के अंदर फॉस्फोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, लिगोप्रोटीन और फ्लेवोप्रोटीन। तो ये हमारे प्रोटीन हुए यहाँ। सेम उसी चीज़ को यहाँ पे दिखा रखा है, सिंपल, कंजुगेट और ड्राइव्ड प्रोटीन। तो यहाँ पे एल्बुलिन, ग्लोबुलिन, सिंपल में आगे हिस्टोन, और स्टीरियो स्केलेटल प्रोटीन के अंदर कोलेजन, एस्ट्रोजन, केराटिन। जो हमारे बालों में प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? केराटिन। और केराटिन किस टाइप का प्रोटीन है? स्केलेरो प्रोटीन। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बहुत आसान है। न्यूक्लियो प्रोटीन, कंजुगेट प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन, क्रोमो प्रोटीन। जो हमारे सेल के अंदर जो मिलता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन। क्रोमोसोम के अंदर जो मिलता है क्रोमो प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन एंड मेटलोप्रोटीन। कोगुलेटिन प्रोटीन और ड्राइव्ड जो होते हैं इसमें प्राइमरी सेकेंडरी, जैसे इसमें कोगुलेटेड प्रोटीन, जो कोगुलेशन के टाइम पे जो प्रोटीन बनता है कोगुलेटिन, मेटा प्रोटीन, प्रोटीज, पेप्टोन, इस तरह के टॉपिक आ गए इसके अंदर। और मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से ही हमारा प्रोटीन बनता है। अब ये प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? प्रोटीन इन मीट, चिकन से, सी फूड से, बीफ से, पॉर्क से हमें प्रोटीन मिलता है। डायरी में जो हमारा मिल्क है, चीज़ है, योगर्ट है, शोर क्रीम है, वहाँ से भी हमें प्रोटीन मिलता है। और प्लांट में नट्स, बीन्स, सोय, लेंटिल, पीज, एस्पेग्रस, ब्रोकली, एवोकेडो, इन सब से भी हमें प्रोटीन मिलता है। नाउ व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोटीन? प्रोटीन क्या करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है, हमारे अंदर एंटीबॉडीज जनरेट करने में हेल्प करता है, जिससे हमारा बॉडी डिसीज के अगेंस्ट फाइट करता है। ये सिग्नलिंग प्रोटीन होते हैं जैसे साइटोकाइनिन, ये सेल के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। मसल के अंदर एक्टिन और माइसिन होता है जो कि मसल मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। मायोग्लोबिन रिलीज ऑक्सीजन, और ऐसे ही फेरेटिन स्टोर एंड रिलीज ऑक्सीजन। स्ट्रक्चर प्रोटीन होता है साइटोस्केलेटन के अंदर, नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट एंड ट्यूब्स दैट मेंटेन सेल शेप। क्रिएटिन होता है, क्रिएटिन मैंने अभी शेयर किया था कि स्किन के अंदर, हेयर के अंदर और नेल्स के अंदर जो प्रोटीन मिलता है वो कौन सा होता है? क्रिएटिन। कोलेजन प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिन प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। ये हमारे प्रोटीन के मेन फंक्शन है। अब यहाँ पे दे रखा है प्रोटीन इन ब्लड। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जो ट्रांस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फाइब्रोजन ब्लड क्लोटिंग का काम करता है। एल्बुलिन प्रॉपर अमाउंट ऑफ लिक्विड ब्लड के अंदर मेंटेन करता है। ऐसे ही जब हम एंजाइम की बात करें तो डाइजेस्टिव एंजाइम हेल्प ब्रेक डाउन द फूड। सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन का क्या काम है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर इट फॉर्म द चैनल फॉर सब्सटेंस फॉर मूव थ्रू मेम्ब्रेन, एक्ट एज एंजाइम, एक्ट एज रिसेप्टर। थ्री टाइप ऑफ प्रोटीन इसके अंदर मिलते हैं। फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्लास ऑफ प्रोटीन जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया वो सारे के सारे यही है। सेल मेम्ब्रेन, प्रोटेक्शन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो हो गए प्रोटीन इन दैट मसल्स, इसी चीज़ को यहाँ पे दोबारा से दिखा रखा है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स को मूव करने में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट करने के लिए जैसे हीमोग्लोबिन, मायोसिन, एक्टिन, कोलेजन, केराटिन। तो वही प्रोटीन्स के नाम दे रखे हैं। स्टोरेज,
जैसे कैसीन प्रोटीन, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है वो कैसीन होता है और प्रोटीन को स्टोर करने का काम होता है। ऐसे ही फेरेटिन स्टोर आयरन इन स्प्लीन एंड लीवर। ऐसे ही हार्मोन रेगुलेट बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड नर्वस सिस्टम। और कौन सा ऐसा हार्मोन है, वो है इंसुलिन। रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज, ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट बॉडी ग्रोथ। एंजाइम कैटेलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन, इसके अंदर आ गया सुक्रोज। ठीक है, तो ये सारा कुछ इसके अंदर दे रखा है। ल्यूसेंट जो हमारे पास ल्यूसेंट है उसके अंदर जो टॉपिक दे रखा है प्रोटीन, इसके अंदर ये बता रखा है कि इसको सर्च किसने किया था, जे बर्जीलियस ने इसको सर्च किया था। 20 टाइप के अमीनो एसिड मिलते हैं था। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 20 टाइप के अमीनो एसिड मिलते हैं। 15% ह्यूमन बॉडी प्रोटीन की बनी होती है। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द प्रोटीन एडिशन टू कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन गैस इसेंशियल होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अ, जैसे कि ये बोला गया है कि 12-20 प्रोटीन होते हैं, 20 में से 12 बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है और 8 को फूड के थ्रू लेना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड। केमिकल कॉम्पोजिशन के वही चीज़ डिस्कस कर रखी है जैसे सिंपल प्रोटीन, कंजुगेट प्रोटीन और ड्राइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन जिसके अंदर सिर्फ एक अमीनो एसिड होता है जैसे एल्बुलिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन। और कंजुगेट प्रोटीन जिसके अंदर अदर केमिकल कंपोनेंट भी होते हैं जैसे क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ड्राइव्ड प्रोटीन के अंदर पार्शियल डाइजेशन ऑफ नेचुरल प्रोटीन और इस हाइड्रोलिसिस जैसे पेप्टोन, पेप्टाइड। ये आपने जब हमने डाइजेशन प्रोसेस पढ़ा था उसके अंदर पेप्टाइड को पेप्टोन पेप्टोन के अंदर बदल देता है, कैसीन को कैसिनोजन के अंदर बदल देता है, तो उससे क्या होता है, कन्वर्जन होता है। तो ये हमारे ड्राइव्ड प्रोटीन होते हैं, पेप्टोन, पेप्टाइड, पेप्टाइनेज। अब फंक्शन क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेल, प्रोटोप्लाज्म और टिश्यू बनाने में काम आता है। फिजिकल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से क्वाशिकर और मारासमस डिसीज होते हैं। नेसेसिटी टू प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करता है। जेनेटिक करेक्टर को कंट्रोल करता है और हेल्पफुल इन कंडक्शन। क्वाशियर, in this disease hand and legs of children get slimmed and get stomach come out। इसमें क्या होता है, जो बाजू और टांगे है ना वो पतली हो जाती है और पेट बाहर आ जाता है, ये वो होता है क्वासिकर। मरसूमियस, इन दिस डिसीज मसल ऑफ द चिल्ड्रन आर लूजन। जो मसल्स होते हैं वो बहुत लूज हो जाती हैं। तो ये था हमारा जो टॉपिक था। ये जो हमारा टॉपिक था, ये प्रोटीन का टॉपिक इसके अंदर डिस्कस किया गया है। प्रोटीन इसके अंदर डिस्कस किया गया है। प्रोटीन की सर्च किसने की थी, खोज किसने की थी, टाइप कितने होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड। ठीक है, उसके अलावा कितने होते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर 20 अमीनो एसिड होते हैं। इन 20 अमीनो एसिड में से 12 बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है और 8 हमें थ्रो फूड लेने होते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर क्या होता है, प्रोटीन के अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है नाइट्रोजन, उसके अंदर, और इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सारे कंपोनेंट होते हैं। जो ह्यूमन है, ह्यूमन, इसकी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का 15% प्रोटीन का बना होता है। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं वो चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो परहैप्स इस वीडियो के अंदर इतना ही। जैसे क्रिएटिन हमने डिस्कस किया कि क्रिएटिन प्रोटीन कहाँ होता है, नेल्स, हेयर के अंदर होता है, नेल्स, इसके अंदर जो होता है हमारा क्रिएटिन प्रोटीन होता है। उसी तरह से ब्लड के अंदर जो हमारा प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन, ये भी एक प्रोटीन है।
और हीमोग्लोबिन मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपका हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जब हम प्रोटीन की बात करते हैं, हमने क्रिएटिन देखा। और बॉडी के अंदर और कौन कौन से होते हैं? मसल्स के अंदर, मसल्स के अंदर हमारा कौन सा प्रोटीन होता है? इस तरह से हमको ये सारे सारे प्रोटीन्स याद रखने हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। आई हैव गिवन माई बेस्ट एंड गिव मी द suggestion that how I can make it better. Kindly like, share and subscribe my channel that is Crazy for IAS. अब कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि क्रेजी फॉर आईएएस में बायोलॉजी क्या जुड़ता है? बिकॉज बायोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ साइंस, और साइंस के अंदर आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि प्रोटीन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, फैट क्या करते हैं, विटामिन क्या करते हैं, मिनरल क्या करते हैं, और कैसे पूरा न्यूट्रिशन फंक्शन काम करता है। तो ये एक प्रेपरेशन का पार्ट है। दैट्स वाई आई एम कवरिंग द ल्यूसेंट बायोलॉजी थ्रू दिस वे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और प्रोटीन के पे अगर मेरे को सजेशन भी देना कि इस टॉपिक को हाउ आई कैन मेक बेटर, हाउ आई कैन मेक इट बेटर। बिकॉज जितना अच्छा होता चला जाएगा उतना ही सबके लिए बेनिफिट है।